एक बार सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हे शुनका ऋषियों, 16 श्राद्ध में कथा का महत्व है, लेकिन तुमने बताया कि पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ में, वृक्षों में भगवान वृक्षों में श्रेष्ठ बताया है। किसको? वृक्षों में छाती में दया, पीठ में अधर्म। छाती में दया, पीठ में अधर्म। भगवान का विराट जब रूप हुआ है तो एक आंख में सूर्य, दूसरे आंख में चंद्रमा, विराट रूप है। धातुओं में मैं श्रेष्ठ हूँ, सोने में मैं श्रेष्ठ हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसा विराट रूप बताया। तो एक बार यमराज के सेवक, यमराज ने कहा कि अरे सेवकों, जाओ जो आत्माराम ब्राह्मण है उनको लेकर के आओ, इसकी मृत्यु आ गई है। अब यमराज के दूध गए। अब जैसे यमराज के दूध गए तो वहां आत्मादेव ब्राह्मण एक नहीं है, वहां 2 है। उन्हें के राम मंदिर के पास वाले आत्माराम को लाना है, तो वहां 2 आत्माराम के राम के 2 मंदिर है। अब किसको लाए और किसको नहीं लाए? जो पापी था उसको तो छोड़ गए, लेकिन धर्मात्मा को लेकर के चले गए। और जैसे ही धर्मात्मा को लेकर के आत्माराम को लेकर के गए, कहाँ पे? भगवान उसे कहा कि इसने पाप किया, जबकि उसने पाप नहीं किया। उन्हें कहा कि तुम्हारी तो मृत्यु आ गई है। उन्हें कि मेरी मृत्यु अभी? भगवान विष्णु से के सामने ले जाकर के कहा उन्हें कि हे प्रभु, क्या मेरी मृत्यु निकट आ गई है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, इसकी मृत्यु नहीं, ये आत्माराम नहीं है, वो तो दूसरा है। जाओ इसको छोड़ के आओ, इसको छोड़ के आओ। तुझे आत्माराम था। उसने कहा कि मुझे छोड़, मैं अभी नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं नीचे जाऊंगा, पृथ्वी लोक जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि क्या? कि मैं नर्क देखना चाहता हूँ। क्या है? कि मेरा एक संकल्प है कि क्या? कि मैं पृथ्वी लोक जाऊंगा, मुझे पता है मेरी मृत्यु नहीं है, लेकिन मैं नर्क देखना चाहता हूँ कि नर्क में क्या है। बस ये देखना चाहता है कि हाँ चल मैं तेरे को नर्क दिखाता हूँ। तो यमराज यमपुरी में ले जाने के बाद नर्क का वर्णन बताया है। तो नर्क में जब गए तो वहाँ मलमूत्र की नदियां बह रही है। उसमें उस मलमूत्र की नदियों में जो पापी व्यक्ति है उसे वहाँ खून की नदी में उसे डुबोया जा रहा है। इसको ये सजा किस बात की मिल रही है? इसने गौ की हत्या की है, अधर्म के लिए इसने, धर्म के नाम पे इसने पैसा कमाया है, धर्म के नाम पे इसने पैसा कमाया है, लोगों से पैसा लिया और उसका कार्य नहीं किया है, इसलिए वेतन नदी से पार करना है। इसके परिवार ने एकादशी के दिन, जब ये एकादशी की धूप देगा और एकादशी के दिन मेरे नाम की एकादशी देगा, जब जाकर के ये वेतन नदी पार करेगा। दूसरा देखा तो उसे वस्त्र निकाल करके पीतल की जो पृथ्वी है उस पे उसे लेटाया जा रहा है। प्रभु, इसको किसकी सजा मिल रही है? इसने दूसरे की जमीन को हड़पा है। गौ की शाला के निमित्त भी इसने जमीन को ना छोड़ा। इसने हमेशा मांस भक्षण किया है। दूसरे को देखा तो वहां अपनी आंखों से की पलकों से नमक सोरा रहा है। इसे आंखों से नमक सोरा रहे, मिर्ची सोरा रहा है। ये क्या इसका? ये क्या वर्णन है इसका? उन्हें कि इसने नमक हलाली की है। घर में व्यक्ति के जिस घर में खाया है उसी घर में नमक हलाली की है। जिस घर में खाया उसी घर में, उसी थाली में इसने छेद किया है। कुटुंब परिवार को, लड़ाई झगड़े से परिवार को दूर किया है और नमक की इसने, और हाथ में नमक दिया है। लोगों को हाथ में कभी भी मांग सकते हैं, हथेली में नमक किसी को ना दे।
जो भी अगर आपने कार्य किया है, उसका संकल्प लिया है, तो उसका संकल्प पूर्ण करें।